परिवार है। कनुआ तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, हाँ तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। कनुआ तेरे भरोसे मेरा परिवार है। जमाना चाहता है कि तेरे हो न जाए, जमाना चाहता है कि तेरे हो न जाए। पास अपने बुलाने बड़े बड़े लोग दिखाए, पास अपने बुलाने बड़े बड़े लोग दिखाए। दोस्त इनका नहीं है, दोस्त इनका नहीं है, ऐसा संसार है। आना तेरे कनुआ तेरे भरोसे मेरा परिवार है। कनुआ तेरे सब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, जिंदगी भर जीने का गुजारा मैंने पाया। कर दो एहसान इतना, कर दो एहसान इतना, होगा उपकार है। काना तेरे भरोसे मेरा परिवार है। राधे राधे श्याम। करो तुम इतनी कृपा, करूं मैं तेरी भक्ति, तेरी भक्ति से मिलती तेरे दर्शन की शक्ति। जीत पूजा से होती, जीत पूजा से होती, दुश्मनी से हार है। काना तेरे भरोसे मेरा परिवार है। कनुआ तेरे भरोसे मेरा परिवार।
परिवार है। आना तेरे भरोसे मेरा परिवार है। राधे राधे श्याम। तेरे भरोसे कनुआ तेरे भरोसे मेरा परिवार है। कनुआ तेरे भरोसे मेरा परिवार है। कनुआ तेरे भरोसे मेरा परिवार। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो परमात्मा के समर्पित अपना परिवार करते हैं। लोगों को तो विश्वास है अपनी दौलत पर, पैसा के भरोसे मेरा परिवार है, मेरी बुद्धि मेरे बल के भरोसे मेरा परिवार है, मेरी चतुराई से परिवार चला रहा हूं। तो मनुज की तीसरी पुत्री प्रसूति, उनका विवाह दक्ष के साथ, उनकी कन्या सती, उनका विवाह शिव के साथ। लेकिन सती एक बार में शिव को नहीं पा सकी। अपनी उच्च चतुराई की आकांक्षाओं के कारण। भैया, जो पत्नी ज्यादा चतुर बनती है वो पति के साथ ज्यादा निभ नहीं पाती। क्यों? पति को समर्पित नारी की आवश्यकता है, वो समर्पित नारी को चाहता है। यदि किसी को अपने बाप का ज्यादा अहंकार हो तो निभ नहीं पाती वो। बात बात पर मेरा बाप ऐसा, मेरे भैया ऐसे, मेरा खानदान ऐसा, तो किसी न किसी दिन खटपट हो ही जाएगी। और सती को बड़ा अहंकार था कि मैं दक्ष की पुत्री हूँ। राम की कथा सुनने के लिए गए दोनों, शिव और सती। कथा ध्यान से नहीं सुनी। बोले मैं तो पैसे वाली हूँ, मैं तो धन वाली हूँ, मैं तो इतने बड़े बाप की बेटी हूँ, क्या सुनूंगी कथा। अहंकार बड़ी बुरी चीज है मैया। अहंकारी लोग कथा में नहीं आ पाते हैं। क्यों? अरे वहाँ सम्मान नहीं मिलेगा, वहाँ धरती में बैठना पड़ेगा, और वहाँ बताओ कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। अहंकारी लोग कहाँ कथा सुन पाते हैं। अगस्त्य जी के यहाँ दोनों गए थे, शंकर भगवान और सती। अच्छा, अक्सर करके ये कथा शिक्षा देती है कि दोनों को मिलकर के कथा सुननी चाहिए, तो जीवन सुचारू रूप से चलता है, गृहस्थ जीवन। एक ने कथा सुन ली, एक में तो सुधार हो गया, और दूसरा बिगड़ा पड़ा, तो फिर दूसरे को, पहले वाले को फिर बिगड़ना ही पड़ेगा मजबूरी में। चाहे वो जानता है कथा में सुन के आया, पर अब क्या करे, मजबूरी है। लेकिन दोनों समझ लेंगे तो फिर परेशानी खड़ी नहीं होगी। एक बार त्रेता जुग मां शंभु गए कुंभ ऋषि पां। शंकर भगवान ने कथा सुनी थी, सती ने नहीं सुनी अपने अहंकार के कारण। और जो कथा नहीं सुनेगा ध्यान से, उसको तो शंकाएं उत्पन्न होंगी भगवान में, सदगुरुओं में, संतों में। वो जो ध्यान से कथा सुनेगा उसे कोई शंका उत्पन्न, सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। तो राम पर ही शंका करने लग गई, राम पर ही। तो राम की परीक्षा लेना चाहे, सदगुरु की परीक्षा लेना चाहे, तो शांति कैसे मिलेगी? शांति तो श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धा से ज्ञान मिलता है, किसी परीक्षा से नहीं। बहुत से लोग गुरु की परीक्षा करते हैं ना, जरा देखेंगे हैं? बड़ा विद्वान बनते हैं, बात करेंगे, ऐसे ज्ञान नहीं मिलता।
फैल हो गई। शंकर भगवान ने त्याग दिया, अपने पिता के यहाँ गई तो उन्होंने भी त्याग दिया, उन्हें त्याग ही रखा था। जब परमात्मा की टेढ़ी निगाह होती है तो फिर सारी दुनिया विपरीत हो जाती है, ध्यान रखिएगा। सारे संसार यहाँ तक कि अपना बाप माँ पति सब, और परमात्मा मेहरबान है तो दुश्मन भी अपने हो जाते हैं। गौपद सिंधु अनल शीतलाई, भैया जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। और भगवान की कृपा टेढ़ी हो जाए तो जयंत पर टेढ़ी की नजर हो गई साहब, तो काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। अपने बाप के पिता के यहाँ गया, वहां भी नहीं रखा, तो सती को बाप कैसे रख लेता, उल्टी सीधी सुना रहा था। भैया शंकर भगवान कौन है? गुरुओं के भी गुरु हैं साहब, देवों के देव महादेव। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तो सती गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके समाज में अपनी चतुराई के बल पर सम्मान पाने गई थी कि मैं पिता के यहाँ जाऊंगी तो लोग सम्मान करेंगे। सम्मान की भूख में व्यक्ति सदगुरुओं के संतों की आज्ञा को उल्लंघन करता है। तो संतों की बात मानेंगे तो क्या, वो तो यही कहेंगे भक्ति करो, भजन करो, पूजा पाठ करो, हैं, और इसमें सब चला गया तो पैसा कमा नहीं पाएंगे, दुनिया कोई पूछेगी नहीं फिर, है ना। इसलिए इनकी बातों का उल्लंघन करता है। सती वहां भी तिरस्कृत होती है और शरीर त्याग देती है। जलना पड़ता है उनको, जो सदगुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उन्हें जलना पड़ता है। जल गई, फिर पर्वत के यहाँ जन्मी गौरी के रूप में, फिर शंकर भगवान ने अपनाया जब बहुत तपस्या करी। तो भैया ये जलने का मतलब क्या है? ये बुद्धि है ना, जब तपती है शुद्धिकरण होता है, और चतुराई जल गई और स्थिरता आ गई। पहले दक्ष की बेटी थी, अब पर्वत की बेटी बन गई। पर्वत कैसा होता है? स्थिर। और उसमें भी कौन सा पर्वत? हिमाचल, यानी शीतल। चतुराई के संस्कार गए। मन क्रम वचन छाणे चतुराई। और अब विश्वास की स्थिर बेटी, विश्वास की स्थिर बेटी अब परम ब्रह्म को और गुरु को पाने के लिए तैयार हुई है। जब गौरी तपस्या करती है तो सारे संसार के लोग उन्हें परीक्षा करने के लिए, डिगाने के लिए आते हैं। बोले बताओ, उस नंगे के लिए भजन कर रही है, उसके पास नौकरी नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं। भोले बाबा के पास क्या? शंकर भगवान के पास क्या? कुछ भी तो नहीं। लोगों ने कहा बताओ क्या क्या रखा है? अभी भी तो लोग कहते हैं क्या रखा है भक्ति में, भजन में? अरे 2 नंबर के धंधे करो, मौज लूटो, कुछ नहीं रखा दुनिया भजन भजन में। लोग कहते हैं ना, दिखाने के लिए लोग आए। लेकिन भैया गौरी ने एक ही बात कह दी, जन्म कोट लग रगर हमारी, वरऊ संबुनत रहूं कुमारी। ए मैया, पहले तो कोई भक्ति बिरला ही बिरला करता है, कोई करे तो ये घर वाले नहीं करने देते, पड़ोसी नहीं करने देते। पड़ोसी से भी और घर वालों से जान बचाए तो फिर समाज खड़ा हो जाता है। बुराइयां करेगा तुम्हारी, और तुम्हारी बुराई करे तो भी चले। जब तुम ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे गुरु की और तुम्हारे इष्ट की ही बुराई करने लग जाएंगे। फिर कहां जाओगे? फिर लड़ोगे तुम? लड़ना नहीं है, अपने मार्ग पर चलते रहना है। भक्ति को मिटाने वाले खुद मिट गए, भक्ति कभी नहीं मिटी। धर्म को मिटाने वाले मिट गए, धर्म कभी नहीं मिटा। सतयुग में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने धर्म को मिटाने का प्रयास किया, वे मिट गए, धर्म फिर भी जिंदा रहा। प्रहलाद ने जिंदा रखा। त्रेता युग में रावण, कुंभकर्ण, ताड़का, सुबाहु, मारीच, खरदूषण, कितने
दैत्य राक्षस, धर्म को मिटाने वाले, ये भी गुरुओं की, परमात्माओं की, संतों की बुराई करते थे, खा जाते थे। बुराई तो बहुत छोटी बात है, खा जाते थे कच्चाई। वे मिट गए। धर्म त्रेता में भी रहा, द्वापर में कंस हुआ था धर्म को मिटाने वाला, कंस मिट गया, धर्म फिर भी जिंदा रहा। और कलयुग में अनेकों बाहर से लोग आए, बाहरी दुनिया से भारत में धर्म को मिटाने के लिए, भारत के सनातन धर्म को मिटाने के लिए। उन्होंने बड़े बड़े अत्याचार किए, भगवान का नाम लेना बंद करा दिया। अपनी धरती माता को वंदे मातरम न कह सकते थे हम लोग, हैं? धर्म को दबाने का प्रयास किया। धर्म आज भी है और अभी भी कुछ लोग धर्म को मिटाने में लगे हुए हैं। भक्ति करने वालों की जो बुराई करते हैं, धर्मात्मा को जो बुराई करते हैं, वे तो रावण और कंस के खानदान में से तो हैं। रूप बदल गया है, उन्हीं के खानदान, उन्हीं की कोई बूंद इनके अंदर आ गई है, तभी तो बुराई करते हैं। भजन करने वालों की, सत्संग करने वालों की, क्या सत्संग में बताओ, आओ साहब अभी तो सत्संग कर रहे हैं, अभी का बुढ़ापा आ गया का, बुढ़ापे में भजन कर लोगे क्या? वे वही हैं। तो भैया ये बुराई करने वाले लोग कभी मिटे नहीं और कभी मिटेंगे नहीं, चलते रहेंगे, लेकिन बंद कभी भक्ति नहीं होगी, कभी धर्म कभी मिटेगा नहीं। धर्म को आज तक मिटाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। गौरी की परीक्षा करते हैं साहब, बहुत लोग आकर के, उन्होंने तो एक ही बात कह दी, गुरु के बचन प्रतीते न जेहि, सपने हु सुख सिद्धि सुलभन तेहि, सपने हु सुख सिद्धि गुरु के बचन प्रतीते न जेहि, तजऊ नारद कर उपदेशु, तजऊ नारद आप कहीं सत बार महेशु, तजऊ नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतवार महेशु। भैया लोगों ने कहा नारद तेरे गुरु हैं, अरे वो बीड़ा बजाता है जो, उसका बेचारे का खुद घर बार नहीं है, वो किसी का घर कैसे बसाएगा, उसके उपदेशों से किसी घर बसाएगा। अच्छा वो नारद जिसे भगवान ने बंदर बना दिया था वही ना गुरु की बुराई कर रहे हैं साहब। अच्छा वही नारद जिसके उपदेशों से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। अरे वो एक जगह कभी ठहरता ही नहीं है, उस नारद की बात। अरे वो भगवान को गाली देता है, वो कभी जीवन में नारद बाबा कभी जीवन में कहीं पटक खाए थे, लेकिन उन बुराइयों को बटोर बटोर करके दुष्ट लोग इकट्ठी कर करके और शिष्यों के भक्ति और श्रद्धा पर प्रहार करते हैं दुष्ट लोग। एक बात बताओ, संसार में कौन ऐसा है जो गिरा नहीं है? ऐसा कौन है संसार में गिरा नहीं है? ऐसा कौन है जिसे ठोकर नहीं लगी? लेकिन भैया सज्जन लोग ठोकर को नहीं, सज्जनों की खासियत को देखते हैं। दुष्ट लोग खासियत को नहीं, किसी एक बार किसी को पटक लग जाए उसे पकड़ के रख लेते हैं। लेकिन गौरी कह दिया है तजऊ नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु, आप कहीं सत वार महेश। तब शिव जी के साथ विवाह होता है।
यानी परमात्मा को, विवेक को प्रकट करने के लिए श्रद्धा और विश्वास मिलेंगे तो विवेक प्रकट होगा। विवेक माने गणेश। तब गणेश संसार के सारे दुर्गुणों का विनाश करेगा। विवेक ही सारे दुर्गुणों का विनाश करता है। तो भैया ये मनु जी की जो 3 पुत्रियां थी उनकी वंशावली आपने सुनी। अब मनु जी के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति जो थी उसके ध्रुव, सुरुचि के उत्तम। एक दिन गद्दी पर बैठे थे, राजा ध्रुव जा रहा था तो मौसी ने, सुरुचि ने पकड़ करके नीचे खींच लिया और एक तमाचा लगाया। बोला इस गद्दी पर बैठना है तो मेरी कोख से पैदा होना, पहले भजन कर, फिर मेरी कोख में आ, फिर इस गद्दी पे बैठेगा। ध्रुव रो पड़ा, पिता ने कुछ बोला नहीं। सीधा जाकर के जब बेटा माँ की गोदी में जाके रोया तब माँ के आंसू भर आए आंखों में, क्योंकि सुनीति को राजा ने महलों के बाहर रखा था। पहली पत्नी थी ना, आकर्षण खत्म हो गया था, दूसरी पत्नी में ज्यादा लगाव था। जब माँ के पास जाकर के रोया तो भैया माँ की आंखें भरे भरे। आंसू, जो दुखियारी माँ होती है जिसकी चलती नहीं है संसार में, वो सिर्फ आंसू पहुंच सकती है। ध्रुव ने कहा मैया ये बता कि मेरा पिता कौन है। बोले राजगद्दी पर जो बैठे हैं बेटा वो तेरे पिता है। सीधे बैठे। एक बार का इशारा समझ में नहीं आता। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के सामने ये प्रश्न करते हैं कि मेरा बेटा कौन है, मेरा पिता कौन है। महाराज तेरे पिता हैं जो गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो बोले पिता तो वो होता है माँ जो अपने बेटे को पिटता हुआ न देख सके, और मैं तो पिटता रहा और पिता टुकुर टुकुर देखता रहा, जवान में से एक शब्द नहीं निकला। मैं कैसे उनको पिता कहूं बताओ। तब माँ की आंखें डबडबाई थी ना, छलक छलक, और बोली बेटा जब दिन गर्दिश के आते हैं हर व्यक्ति बुराई देता है। आज तेरी माँ के दिन बुरे हैं बेटा, आज तेरे पक्ष में कोई नहीं बोलेगा। माँ बाप निकम्मा कहते हैं और यार गवाही देता है। घरवा हर दिल को बुरे लगते हैं हम, खुद गाली भाई देता है। घर वाले ना मुख से बोले, जग जहर दिखाई देता है। बेटा सुनीति एक सुलक्षणी और चरित्रवान और संस्कारित नारी है। तुरंत बेटा से कहा बेटा मौसी ने तुझे फटकारा, छोटी माँ ने? बोले हाँ। क्या बोली? कह रही थी जाके तपस्या कर, उसके बाद मेरी कोख में आना। तो सार सार को गहिर है। सज्जन लोग तुरंत अच्छी बात पकड़ लेते हैं। अरे बोले बेटा तेरी मौसी ने कहा तू तपस्या करने के लिए। अरे ऐसी मौसी तो करोड़ों में कोई एक आध होती है। मात पिता बालकनि बुलावहि, उदर भरे सोई धर्म सिखा।
माँ बाप, संसार के माँ बाप, कलयुग के माँ बाप सिर्फ बच्चों को पेट भरना तो सिखाते हैं साहब, लेकिन कोई कोई बिरले माँ बाप होते हैं जो अपने बेटों को संत बनाते हैं, भक्त बनाते हैं। और वही तो माँ है, उस माँ की कोख सफल है, उस माँ का दूध सफल है, उस माँ की गोदी सफल है, जिसका कोई बेटा, जिसकी कोई संतान संत हो जाए, कोई भक्त हो जाए। ये तो काहे की माँ है। सुकरिया कुकरिया कितने बच्चे पैदा करती हैं बताओ, उन्हें माँ कहता है कोई नहीं। एक एक बार में 12 14 बच्चे पैदा करती हैं, कोई माँ है वो? माँ तो वो है जिसका बेटा संत हो जाए। षष्ठीं कुलानि अतीतानि षष्ठीं आगामिकानि च कुलानि उद्धरेत् प्राज्ञ सन्न्यस्तं मिति यो वरे। 60 पीढ़ी पीछे की और 60 पीढ़ी आगे की और एक पीढ़ी जिसमें उसने जन्म लिया है, 121 पीढ़ी तर जाती हैं, कोई संत पैदा हो जाए खानदान में तो उस माँ के चरणों में करोड़ों बार प्रणाम करने को मन करता है जिसका बेटा संत हो जाता है। उस माँ के चरणों की धूल जिस देहरी में पड़ जाए वह घर तो वैकुंठ हो जाता है ना। पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत जास सुत होई। नतर बांझ भले, इन कपूतों के पैदा करने से तो बांझ रहती तो बढ़िया हैं। गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, शराब पीने से, कपूतों को पीने से, ऐसे कपूतों को जन्म देने से कौन सी माँ का कल्याण हुआ है बताओ? कौन से खानदान का कल्याण हुआ है? जिन्होंने कोई कुकर्म बाकी नहीं छोड़ा, उन्होंने माँ के दूध को लजाया है, उन्होंने माँ की कोख को लजाया है इन कुकर्मों को कर करके। कभी परहित न किया, कभी सेवा न करी, कभी साधुओं की संगत न करी, बुरे बुरे खाए, बुरे बुरे पिए, बुरे बुरे देखा हैं। धिक्कारता हूं ऐसी जननी के लिए, ऐसे बेटाओं को क्यों पैदा किया? खुद भी दुखी, माँ बाप भी दुखी और सारा समाज दुखी उनसे है, आतंक फैलाते हैं।